आइए अपनी वीआईपी सीटों की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उस सीट की जिस पर सभी की निगाहें हैं। ये सीट है जाम खंभालिया सीट, जहां से आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट यशोदान गढ़वी चुनावी मैदान में हैं और उन्हें बीजेपी से टक्कर दे रहे हैं मुलू भाई बेरा। अब इस सीट का समीकरण क्या है, इस सीट का नेचर क्या है, सबसे पहले आइए इस पे बात कर लेते हैं। अगर इस सीट की बात करें जाम खंभालिया की, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी ने यशोदान गढ़वी को वहां पर क्या देखकर खड़ा किया, किस तरीके का वोट बैंक वहां पर है, किस तरीके का नेचर इस सीट का है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो लग रहा है आम आदमी पार्टी ने खुद तो ये डिसीजन नहीं लिया होगा, ये यशोदान गढ़वी का खुद का डिसीजन होगा। मुझे ये लग रहा है कि शायद उनके मन में कहीं ये चल रहा था कि इस सीट पर, जो कि करीब 3 लाख के आसपास वोटर्स की सीट है, इसमें करीब 1,40,000 से भी ज्यादा ओबीसी वोट्स हैं और जिनमें आहिर, सथवारा, गढ़वी और रबारी वोट जो है वो बहुत ज्यादा हैं। यशोदान खुद गढ़वी कम्युनिटी से आते हैं, उसके करीब 15,000 वोट है, लेकिन उनको शायद ऐसा लग रहा है कि सथवारा कम्युनिटी जो कि काफी डोमिनेंट है यहाँ पे, करीब 45,000 के आसपास वोट है उसके मुस्लिम्स के साथ, तो उन्हें लगता है कि शायद उसका जो वोट सपोर्ट है वो उन्हें मिलेगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुस्लिम्स जो है वो आम आदमी की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए शायद उसका सपोर्ट भी उन्हें मिल जाए, ये एक गणित उनके मन में होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 बातें बहुत गौर करने वाली हैं। एक तो मुलू बेरा जो हैं बीजेपी के कैंडिडेट, भले ही हम 2 टर्म से उनका नाम ना सुन रहे हो, 10 साल से वो चुनावी राजनीति से दूर थे, उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन वो 2 बार इस सीट से पहले जीत चुके हैं। केशुभाई सरकार में भी वो मंत्री थे, तो ओल्ड टाइमर है और बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और आहिर कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उनका वोट भी काफी ज्यादा। और दूसरी बात, जो अभी एमएलए हैं यहाँ के विक्रम माडम जो इस सीट से जीते हुए हैं, वो मैं आपको बता दूं खुद भी आहिर कम्युनिटी से हैं, स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, कद्दावर नेता, और दूसरे जो मुस्लिम वोट्स हैं, दलित वोट्स हैं, वो भी उनको हमेशा मिलते रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी कांटे की टक्कर रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट जो है, शायद यशोदान खुद इस सीट में फाइट से बाहर हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस सीट पर लड़ाई होती है। चूंकि रिजल्ट की बात करें तो आइए बता देते हैं कि सीट में अभी तक का जो रुझान है वो क्या कहता है। रुझान ये कह रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन अगर मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं हुआ तो ये प्रबल संभावनाएं हैं कि यहाँ से कांग्रेस इस सीट को निकाल सकती है, यानी सीट पर कांग्रेस का हाथ मजबूत हो सकता है। ऐसी संभावनाएं इस सीट को लेकर कम से कम जताई जा रही है। जो पूरा का पूरा चुनाव है वो मुस्लिम वोटर्स पर भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर उसमें बिखराव नहीं होता है तो कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। पारिक जी, अगर जाम खंभालिया की बात करें, जैसा निर्णय बता रहे थे यशोदान गढ़वी के बारे में कि वो खुद इस फाइट से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं या क्या ऐसा लग रहा है कि यशोदान गढ़वी जो हैं वो फाइट से बाहर हैं या वो जीत? देखिए, उनकी जीत की संभावना मुझे कम दिख रही है। और दूसरा ये है कि विक्रम माडम काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी है और विक्रम माडम ने एक बहुत ही अच्छा, उन्होंने एक, जिसे क्रिकेट की भाषा में कह सकते हैं कि एक ऐसी गुगली डाली है कि जहाँ पे यशोदान को बैकफुट पे जाना पड़े। और वो गुगली तो नहीं कहूँगा, यॉर्कर बॉल ही डाला है उन्होंने। पहले ही जैसे ही यशोदान का नाम घोषित हुआ उसके साथ उन्होंने कहा कि ये बेचारा बहुत सीधा आदमी है, गढ़वी कम्युनिटी से आता है और बीजेपी ने उसको विक्टिम कर दिया है, दारू के केस के अंदर उसको अंदर डाल दिया था, उसके खिलाफ केस कर दिया है। तो ये सिंपैथी अगर वो कांग्रेस के खिलाफ भी जाने यशोदान चाहता है तो लोगों की सिंपैथी वहाँ पे नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा सा एक यॉर्कर बॉल उन्होंने पहले से ही डाल के रखा है, तो जिसके चलते यशोदान बैकफुट पे तो अभी चल रहे हैं कांग्रेस के सामने। और कांग्रेस के मजे हुए खिलाड़ी है और बीजेपी के जो मुलू भाई बेरा है उसके साथ उनकी लड़ाई ज़्यादा है। नंबर 2 कि वहाँ पे मेयर कम्युनिटी के होने के कारण और उनका जो प्रभाव पिछले कई सालों से वहाँ पे विक्रम माडम का रहा है, तो एडवांटेज विक्रम माडम को ज्यादा वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए सीट का मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है और जैसा कि कहा कि कहां पर कांग्रेस भी सीट को निकाल लेगी अगर मुस्लिम वोटर्स में बिखराव नहीं होता है। इसके बाद आइए एक और ऐसे वीआईपी सीट की बात करते हैं जहां से गोपाल इटालिया जो काफी चर्चाओं में रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, साथ चुप रहे हैं। बात कर रहे हैं कतारगाम सीट की, अमरीश भाई मोडिया बीजेपी भाई अमरीश कितना प्रभाव पड़ेगा इस सीट पर, कितना प्रभाव पड़ेगा बात करें तो अभी कुछ देर पहले लेते हैं निर्णय। अगर कतारगाम की बात करें तो अभी
सामने आया है जिसमें वो किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो सामने आया है जिसमें वो किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं धर्म का, वो हम देख रहे हैं। गोपाल इटालिया की ये जो छवि है ये नुकसान करेगी आम आदमी पार्टी को या फायदा पहुंचाएगी? देखिए, जैसा हम बात कर रहे थे कि ये जो सिचुएशन है डेली बदल रही है। अगर मैं कल तक के डेटा की बात करूं, कल तक यानी 2 दिन पहले तक के डेटा की अगर मैं बात करूं, तो जो चीजें हमने देखी खुद वहां जाकर के और जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको देखते हुए गोपाल इटालिया एक बहुत जबरदस्त फाइट दे रहे थे बीजेपी के वीनू मोरडिया को। वीनू मोरडिया लास्ट टाइम अच्छे मार्जिन से जीते थे पाटीदार आंदोलन होने के बावजूद। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो सीट है करीब 2,65,000 वोटर हैं और इसमें 1,06,000 वोटर सिर्फ पाटीदार वोटर हैं। तो आप अंदाजा लगाइए पाटीदार वोटर जो हैं उसका कितना डोमिनेंस है इस सीट पर। पाटीदार आंदोलन होने के बावजूद अगर वीनू मोरडिया जीत सकते हैं तो इस बार उनके पास एक एडवांटेज था। लेकिन गोपाल इटालिया ने वहां काफी मेहनत की है, आपके संगठन ने वहां पे काफी मेहनत की है और उसका परिणाम ये हुआ कि गोपाल इटालिया आगे निकलते हुए भी नजर आ रहे थे 2 दिन पहले तक। हालांकि बाद में अब जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है, सभा हुई है, उसके बाद क्या डायनेमिक्स बने वो अभी स्टडी करना बाकी है। लेकिन जब इस तरह का वीडियो उनका ऐसे माहौल में सामने आता है तो लगता है कि जो एडवांटेज वो गेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो लूज भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे पाटीदार जो हैं ये उसी संप्रदाय को ज्यादातर बिलोंग करते हैं जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके बारे में वो अपशब्द यूज कर रहे हैं। गोपाल इटालिया की जो फिसलती जुबान है वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है इस चुनाव पर। और आइए अब बता देते हैं कि इस सीट पर किस तरीके के रुझान बन रहे हैं। इस सीट का रिजल्ट ये कहता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, 50-50 का ये मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आया है गोपाल इटालिया का, उसके बाद चुनाव पर क्या असर होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल गोपाल इटालिया फाइट में जरूर नजर आते हैं। प्रशांत जी, कतारगाम सीट की बात करें, जैसे कि अभी निर्णय बता रहे थे कि इस सीट पर फाइट में नजर आ रहे हैं गोपाल इटालिया, लेकिन उनकी जो जबान है यानी उनकी जो वीडियोस जो सामने आ रही हैं उससे नुकसान पहुंच सकता है क्या? कुछ खेल बिगड़ सकता है इस सीट पर? देखिए, एक चीज है, गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद कोई बड़ा विवादित निवेदन नहीं आया है। जो वीडियो आ रहे हैं वो बहुत पुराने आ रहे हैं। जो अब ओबीसी के लिए उन्होंने बोला, मंदिर के लिए बोला, संप्रदाय के लिए बोला है, तो वो पुराने आ रहे हैं। अभी क्या है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद उसका एक बेस बन गया है, फॉलोअर का बेस, जो उनके साथ स्ट्रिक्ट है, लिमिट, मतलब उनका खुद का एक बेस है कि इतना तो मेरा कमिटेड है। आम आदमी पार्टी को अगर सफलता गुजरात में कहीं मिलेगी तो 50% से ज्यादा सफलता सूरत से होगी, उसमें गोपाल इटालिया आते हैं। हम मानते हैं कि अगर 2-5 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती है तो एक गोपाल इटालिया की। उसके 2 वजह है। लास्ट टाइम पाटीदार आंदोलन था लेकिन तब गोपाल इटालिया या आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब हार्दिक पटेल था और पाटीदार कम्युनिटी थी, तो उनको वहां सफलता नहीं मिली। उसके बाद गोपाल ने पूरा टेक ओवर किया। और एक दूसरा उसकी नेबर जो सीट है अल्पेश कथीरिया वाली, तो वो दोनों ने मिलके वहां पर एक अड्डा मतलब उनका एक डेरा जमा दिया है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशन में भी उनको एक छोटी सफलता मिली हुई है। तो वो 3-4 लोग का जो ग्रुप है, जैसे धार्मिक मालविया, दूसरी एक नेबर असेंबली आप ले लो, तो ये 3-4 लोगों ने फोकस्ड फुली वहां पर काम किया, इसलिए कांटे की टक्कर है। वीनू भाई मोरडिया ऑलरेडी सिटिंग मिनिस्टर है, पाटीदार आंदोलन में अफेक्ट नहीं हुआ था, फिर भी वो अच्छी तरह से सीट निकाल के आए। मैंने जो मुकाबला है प्रशांत जी, कहा जाए कि बहुत जो ओपिनियन पोल कह रहा है बीजेपी शुरू से लीड यहाँ पर सर्वे कह रहा आगे बढ़ते हैं और एक और सीट की बात कर लेते हैं। आगे और यहाँ के जो कैंडिडेट है वो है अश्विनी भाई पटेल बीजेपी के और मधु श्रीवास्तव यहाँ पर बागी हैं। बागी कितना टेस्ट बिगाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये अब जरूर देखने वाली बात होगी। बागोड़िया सीट की मेहनत से बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल, वीआईपी सीटों का एक सीट का समीकरण, कौन सा वीआईपी चेहरा आगे बढ़ रहा है, इन तमाम सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात वाघोड़िया सीट की थी, जहां से अश्विन भाई पटेल बीजेपी के कैंडिडेट हैं और मधु श्रीवास्तव बागी हैं बीजेपी के, वो भी चुनावी मैदान में हैं। आइए सीट का फाइनल रुझान आपको बता देते हैं, ओपिनियन पोल में क्या रिजल्ट निकल कर आया है बताते हैं आपको। यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी आगे निकल जाएगी, बीजेपी सीट को निकाल लेगी, लेकिन बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सीट की तो इस सीट पर 2 बागी हैं। एक तरफ है मधु श्रीवास्तव जो कि बीजेपी के सिटिंग विधायक रहे, उनका टिकट कटा लेकिन वो नाराज होकर चुनावी मैदान में उतर गए, और दूसरे भी बागी चुनावी मैदान में हैं, यानी बीजेपी वर्सेस 2 बागियों के साथ यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और वराछा की बात कर लेते हैं। वराछा में कौन कैंडिडेट है आइए आपको बता दें। वराछा की बात करें तो यहाँ से अल्पेश कथीरिया
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और कुमार कनानी बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है, जो टक्कर है, वो देखने को मिल रही है। लेकिन किस पर कौन भारी है ये हम आपको बताएं उससे पहले आइए वराछा सीट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वराछा सीट का नेचर क्या है, इसका समीकरण क्या है, यहाँ पर जातीय पैरामीटर्स क्या कहते हैं। निर्णय अगर वराछा की बात करें तो इस सीट के पैरामीटर्स, इस सीट के जातिगत समीकरण क्या कहते हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीट का नेचर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस सीट का नेचर आपको एक ही डेटा से पता चल जाएगा, एक ही आंकड़े से। करीब 2,15,000 वोटर्स हैं यहाँ पे और उनमें 1,82,000 पाटीदार वोटर्स हैं, यानी करीब 70% पाटीदार वोटर्स वाली ये सीट है। इससे ज्यादा इसके बारे में और कोई चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसीलिए पाटीदार फैक्टर जो है वो इस सीट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अल्पेश कथीरिया पास के लीडर रहे हैं और आप इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके पास एक एडवांटेज है। और पिछली बार का भी अगर आप देखें, पाटीदार आंदोलन के बावजूद सबको हैरानी थी, इनफैक्ट पूरे गुजरात को इस बात से हैरानी थी कि वराछा की सीट पाटीदार आंदोलन से के बावजूद बीजेपी कैसे जीत गई। मैं आपको बताऊं, एक चीज जो हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं इस पूरे पाटीदार बेल्ट में, जो सूरत का ये पूरा जो पाटीदार रीजन है, वहां पे हम जो इग्नोर कर रहे हैं वो है महिला वोटर्स। यहाँ बीजेपी जीती थी पिछली बार क्योंकि महिला वोटर्स जो हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया अपने ओपिनियन पोल में बीजेपी को साथ मिल रहा है महिला वोटर्स का। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। ओपिनियन पोल फिलहाल ये बता रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।